नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं खबरें तेज रफ्तार से। पटना के इको पार्क का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया जायजा। पार्क में किए गए हैं कई तरह के इंतजाम। पटना इको पार्क में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार के साथ लोगों में सेल्फी लेने की मची होड़। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया एनएमसीएच का दौरा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और विभागीय अधिकारी रहे साथ। पटना के एनएमसीएच में वैक्सीन स्टोरेज का सीएम नीतीश ने किया निरीक्षण। एनएमसीएच में की गई है 21 लाख वैक्सीन रखने की व्यवस्था। एनएमसीएच के दौरे के बाद नीतीश कुमार ने कहा, इसी महीने से शुरू हो जाएगा कोरोना का टीका लगना। पुलिस मुख्यालय में सीएम नीतीश ने की लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा। सरकार गठन के बाद 5वीं बार समीक्षा। समीक्षा के बाद सीएम नीतीश ने कहा, नहीं बचना चाहिए कोई अपराधी। अपराधियों पर नकेल के लिए पुलिस को हर सुविधा देने के लिए तैयार है सरकार। बिहार विधान परिषद की 2 सीटों के लिए 28 जनवरी को वोटिंग। 11 जनवरी को जारी होगा नोटिफिकेशन। बिहार कांग्रेस में हो सकती है बड़ी टूट। भरत सिंह का दावा, 11 विधायक छोड़ सकते हैं हाथ का साथ। कांग्रेस नेता भरत सिंह के बयान पर विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने उठाए सवाल। कहा, किस हैसियत से कर रहे टूट का दावा, समझ से परे। कांग्रेस की टूट पर कांग्रेस प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी ने कहा, कांग्रेस के नेता पैसों पर बिकने वाले नहीं। भरत सिंह के बयान पर जेडीयू ने कहा, कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति। जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी में बड़े फेरबदल की संभावना। 10 जनवरी को लेकर जेडीयू की बैठक को लेकर वशिष्ठ नारायण सिंह ने दिए संकेत। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से की मुलाकात। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब को लेकर विवाद पर तारिक अनवर का बयान। कहा, दुष्प्रचार की वजह से हारा 2014 का चुनाव। पंचायत चुनाव में दमदार भूमिका निभाने के लिए बेतिया में बीजेपी ने की रणनीति पर मंथन। राजनीति में हिस्सेदारी की मांग को लेकर पटना में कुशवाहा समाज की बैठक। पूर्णिया के धमदाहा में गुरुवार को जीविका कर्मियों से मिलेंगे सीएम नीतीश कुमार। पूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा के निधन के बाद राजनीतिक विरासत संभालने की तैयारी में उनकी बेटी अंबिका। बिहार में खनन का लाइसेंस आसान बनाने के लिए के पोर्टल। आवेदन के 15 दिनों के भीतर मिलेगा लाइसेंस। बिहार के नगर बस सेवा में शुरू होगी कैशलेस टिकट की सुविधा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम और चलो सेवा के साथ हुआ समझौता। आरा में जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने किसान मजदूर रोजगार सभा को किया संबोधित। मत्स्य और पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी का 12वां मुकामा में जोरदार स्वागत। लखीसराय में भी मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सोनपुर में आरएलएसपी ने की विधानसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा। आगे की रणनीति पर मंथन। झारखंड के पूर्व मंत्री अमर बाउरी ने कहा, पर्यटन और खेल के क्षेत्र में हेमंत सरकार पूरी तरह फेल। हेमंत सरकार की ओर से बांटे गए कंबल की गुणवत्ता पर रांची की मेयर आशा लकड़ा ने उठाए सवाल। सोमवार को रांची में सीएम के काफिले पर हमले के विरोध में चतरा में जेएमएम ने किया प्रदर्शन। रांची के ओरमांझी में युवती की हत्या के विरोध में साहिबगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। झारखंड में महिला सुरक्षा की मांग को लेकर लोहरदगा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। बोकारो में रेप और दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ दिया धरना। झारखंड में बढ़ते अपराध के खिलाफ बीजेपी ने राजभवन पर दिया धरना। झारखंड के डीजीपी ने कहा, सीएम हेमंत सोरेन पर हमला करने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। झारखंड डीजीपी के बयान पर बीजेपी ने कहा, झारखंड पुलिस स्टेट नहीं। अपराध को कुचलने को लेकर डीजीपी के बयान पर जेएमएम ने कहा, अमन और कानून के राज के लिए सख्ती जरूरी। रांची में सीएम के काफिले पर हमले को लेकर चतरा में सांसद धीरज साहू ने जताई नाराजगी। मुजफ्फरपुर में रात में ट्रकों को घेरकर वसूली मामले में 1 दारोगा और 3 सिपाही सस्पेंड। पटना के मसौढ़ी में अवैध वसूली का वीडियो वायरल। हाईवे पर चल रही गाड़ियों से जबरन पैसा वसूल रही पुलिस। पटना पुलिस की करतूत वायरल होने के बाद एसएसपी ने किया एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित। गोपालगंज के भोरे में कपड़ा दुकान में चोरी करते पकड़ा गया चोर। मुजफ्फरपुर में राफेल के साय में पढ़ रहे छोटे छोटे बच्चे। मिठनपुरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा वायरल वीडियो। पूर्णिया के रघुवंश नगर में 2 साल पहले हुई गैंगवार के गवाह की गोली मारकर हत्या। वैशाली के करताहा में युवक का शव मिलने से सनसनी।
औरंगाबाद में शराब कांड में पकड़ी गई 800 छोटी बड़ी गाड़ियों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू। कैमूर में प्रेम प्रसंग में लड़की ने एक युवक की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। हाईकोर्ट के आदेश पर सुपौल में वार्ड नंबर 4 में सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। सुपौल में अवैध खनन मामले में 3 ट्रैक्टर जब्त, ड्राइवर को भेजा गया जेल। गोपालगंज के बैकुंठपुर में 2 बाइक की टक्कर में जख्मी किसान की इलाज के दौरान मौत। बिहटा पुलिस ने एक ट्रक से जब्त किया करीब 30 लाख की शराब, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। छपरा के मशरक में घर की छत गिरने से महिला जख्मी, इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती। बेगूसराय के तेघड़ा में लूट की गई गाड़ियों के साथ 7 अपराधी गिरफ्तार। नालंदा में नाबालिग लड़की के साथ रेप मामले में उप मुखिया और एक महिला गिरफ्तार। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने होटल संचालक की गोली मारकर की हत्या। नालंदा के दीपनगर थाना इलाके में बक्से में हाथ पैर बंधे शख्स का शव बरामद। हाजीपुर के बलवा कुआरी से एक युवक का शव बरामद। बेगूसराय के गणपतौल में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। बेतिया में जमीन विवाद में हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने घंटों रखा सड़क जाम। बेतिया के नौरंगिया पंचायत में जमीन विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या। औरंगाबाद के अल्पा गांव में दहेज के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या। औरंगाबाद के ललोरो गांव में 3 दिनों से लापता 6 साल की बच्ची का शव नहर से बरामद। आरा के कृष्णागढ़ थाना इलाके में गंगा घाट पर मिला शव। बांका में कैदी वाहन की सड़क किनारे खड़े ट्रक में टक्कर, चालक की मौत। कैमूर के मोहनिया में उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर निरंजन कुमार के घर पर निगरानी का छापा। बगहा में भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मी से लूटपाट, कर्मी से 1,83,000 रुपए की लूट। बाढ़ में अवैध बालू लदे 70 पिकअप वैन जब्त, कारोबार से जुड़े 34 लोग गिरफ्तार। बेतिया में बेखौफ अपराधियों ने सीमेंट कारोबारी के कर्मचारी से लूटे 1.5 लाख। मुंगेर के कोतवाली थाना इलाके में मोबाइल चोरी के एक बच्चे को पकड़ा। भागलपुर पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पूर्णिया के अमोर थाना इलाके में बंद घर में चोरी करने पहुंचे चोर की संदेहास्पद मौत। गया में एक निजी क्लिनिक में बच्चे की मौत पर परिजनों ने काटा बवाल। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने गिट्टी लदे ट्रक से जब्त किए 90 गैलन कच्चा स्प्रिट। नवादा के हिसुआ थाना इलाके में घर में छापेमारी के दौरान युवक के पास से मिली 14 बोतल विदेशी शराब। घाटशिला के मुसाबनी में 35 करोड़ की लागत से बन रही टंकी से गिरने से एक मजदूर जख्मी। गुजरात के सूरत से गिरफ्तार नक्सली गुड्डू सिंह को लाया गया पलामू। पलामू में सदर थाना क्षेत्र से हथियारों के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। गोड्डा नगर थाना के रामनगर में जमीन विवाद में 2 भाइयों के मारपीट में 3 लोग घायल। साहेबगंज के हल्दिया गांव में पेड़ से टकराई बेकाबू बाइक, मौके पर ही बाइक सवार की मौत। चतरा में चलती हाईवा में लगी आग, गाड़ी के ड्राइवर और खलासी ने कूदकर बचाई जान। जमशेदपुर में पार्किंग को लेकर आपस में भिड़े दुकानदार। सरायकेला के तिरुलडीह में झुंड से बिछड़े एक हाथी ने जमकर मचाया उत्पात। जमशेदपुर में दानिश हत्याकांड के 2 अभियुक्तों को पुलिस ने पारडीह चौक से किया गिरफ्तार। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। बाढ़ के मोकामा में हिरासत में दर्जनों बालू कारोबारी, 62 पिकअप गाड़ी जब्त। वैशाली के लालगंज में राशन खरीदने गए युवक की सड़क हादसे में मौत। औरंगाबाद के शाहपुर इलाके में आपसी विवाद में हिंसक झड़प में 4 लोग घायल। भोजपुर के बड़हरा थाना इलाके में महिला का शव कुएं से मिलने से सनसनी। मुंगेर में अंबे चौक के पास पुराने विवाद में अपराधियों ने गोली मारकर युवक को किया घायल। पटना के जक्कनपुर से लापता नाबालिग लड़की की मां ने दर्ज कराया अपहरण का केस, हिरासत में एक युवक। नालंदा के सारे थाना क्षेत्र से 191 कार्टन विदेशी शराब के साथ 4 धंधेबाज गिरफ्तार। समस्तीपुर के सिंघिया में तालाब में मछली मारने के विवाद में पुलिस और ग्रामीणों में भिड़ंत। समस्तीपुर के चकनूर में केस वापस नहीं लेने पर उप मुखिया और समर्थकों ने की घर में घुसकर महिलाओं की पिटाई। गोपालगंज के फुलवरिया प्रखंड में पानी भरने के दौरान नल जल योजना का टंकी धराशायी। नालंदा के पंडितपुर गांव में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत पर भड़की आक्रोश की आग।
खूंटी के रनिया में बाइक और ऑटो में टक्कर से एक युवक की मौत, 6 लोग घायल। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में होटल व्यवसायी को गोली मारने के मामले में बाजार बंद। शेखपुरा में शराब पीने के मामले में प्लेस ऑफ सेफ्टी के अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार और उसके सहयोगी को जमानत। सिमडेगा के कोडेग इलाके में धारदार हथियार से युवती की हत्या, 12 जनवरी को होने वाली थी शादी। धनबाद में गोविंदपुर के टुंडी रोड से कार चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। खगड़िया में स्कूल का ताला तोड़कर एमडीएम के 19 बोरा चावल की चोरी। लोहरदगा में हिरी पंचायत के नवाटोली गांव में लोगों को नहीं मिल रहा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। दुमका के इंडोर स्टेडियम में किसान मेले, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया मेले का उद्घाटन। पलामू में क्राइम कंट्रोल के लिए एसपी ने किया अधिकारियों के साथ बैठक। बेगूसराय कोर्ट में मामूली विवाद में पुलिस और वकीलों के बीच धक्का मुक्की से मची अफरा तफरी। सासाराम नगर परिषद क्षेत्र में सड़क किनारे से हटाया गया अतिक्रमण। कटिहार में शराब पर नकेल कसने के लिए आईजी ने की तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक। खगड़िया में क्रांतिकारी युवा परिषद की ओर से स्वतंत्रता सेनानी गुरु शांति प्रकाश की बनाई गई 28वीं पुण्यतिथि। सासाराम सदर अस्पताल में कोरोना प्रोटोकॉल का नहीं हो रहा पालन। सासाराम में ट्रक एसोसिएशन ने की 15 जनवरी से हड़ताल की घोषणा। कैमूर के भभुआ नगर परिषद क्षेत्र में लगे आधे से अधिक सीसीटीवी कैमरे खराब। गया के डुमरिया में बकरी चराने जंगल गए शख्स के साथ घर लौटा हिरण का बच्चा, वन विभाग ने हिरण को कब्जे में लिया। 17 जनवरी से एक बार फिर हेमंत सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे झारखंड के करीब 50,000 पारा शिक्षक। साहिबगंज में सांसद विजय हांसदा ने पतना प्रखंड कार्यालय में किया दीदी कैफे का उद्घाटन। चतरा के कई गांव में बिना बिजली दिए ही भारी भरकम बिल के विरोध में आंदोलन के मूड में ग्रामीण। दुमका के दिग्घी स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज के पहले वर्ष के छात्रों ने समस्याओं को लेकर दिया धरना। शेखपुरा में कोरोना वैक्सीन को लेकर लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार करने के लिए सिविल सर्जन ने की बैठक। शेखपुरा कृषि कार्यालय में टाल क्षेत्र के किसान सलाहकार की बैठक। अरवल में किसान आंदोलन के समर्थन में भाकपा माले ने दूसरे दिन भी दिया धरना। सुपौल नगर परिषद के काम से गुस्साए वार्ड पार्षदों ने कार्यालय में जड़ा ताला, घंटों कार्यालय में ही फंसे रहे कई कर्मचारी। वैशाली के महुआ में आधार कार्ड नहीं बनने से नाराज लोगों ने सीए का घेराव कर जमकर किया हंगामा। जहानाबाद के घोसी में डीएम ने की 7 निश्चय योजना की जांच, खलियान में खुद डीएम और डीडीसी ने की धान की दौड़। हजारीबाग के बड़का गांव और खेड़ेडारी में जंगली हाथियों का उत्पात, कई घरों और फसलों को पहुंचाया नुकसान। सारण के डीएम नीलेश चंद्र देओर ने पदभार संभालने के बाद अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। शेखपुरा की अरियरी में सरकारी नर्सरी में विकसित किए जा रहे फलदार और औषधीय पौधे के बीज। पटना के केदार भवन में मनाई गई कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह की स्मृति दिवस। सहरसा सदर अस्पताल में डॉक्टर ने कई दिनों तक मरीज को रोकने के बाद निजी क्लिनिक में भेजा। औरंगाबाद के अदरी नदी के किनारे स्थित शवदाह गृह चढ़ा को व्यवस्थाओं की भेंट। कटिहार में यातायात पुलिस ने सड़क किनारे बाइक और ठेला लगाने वालों से वसूला जुर्माना। बिहटा में निजी कंपनियों को जमीन देने में जुटी बियाडा, लोगों को मिलेंगे रोजगार के अवसर। भभुआ में पूर्व विधायक प्रमोद सिंह का नहीं बिक रहा धान खरीदने के लिए तैयार नहीं पास। कटिहार में जूट मिल के बहुरेंगे दिन, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से बढ़ी उम्मीदें। जमुई में जल जीवन हरियाली पर ग्रहण लगाए गए पौधे हो गए बर्बाद। वैक्सीनेशन को लेकर जमुई सदर अस्पताल परिसर में बनाया जा रहा है कोल्ड चेन। औरंगाबाद के डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक, विभागों के आपसी कोऑर्डिनेशन पर चर्चा। दरभंगा के टीकापट्टी गांव में नल जल योजना में गड़बड़ी, निर्माण के बाद ही गिरा जल मीनार। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड में अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का डंडा। बक्सर पुलिस ने सादे लिबास में चलाया वाहन जांच अभियान। सासाराम में वन विभाग की गाड़ियों का हाल, बिना कागजात चल रही हैं गाड़ियां। सीतामढ़ी के डुमरा थाना पुलिस ने कई इलाकों में चलाया मास्क चेकिंग अभियान। बक्सर सदर अस्पताल में लाखों रुपए की लागत से बने पोषण पुनर्वास केंद्र में लटका है ताला। सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल चालू नहीं होने से खुद गुड़ बनाकर कम दामों में बेचने को मजबूर गिन्ना कसा।
शिवहर जिले के नए एसपी संजय भारती ने पदभार किया ग्रहण। बक्सर में वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी, वैक्सीन रखने के लिए पहुंचा 3 फ्रीजर। शिवहर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही से बेकार पड़ा करोड़ों का भवन। नालंदा में न्यूज 18 की खबर का असर, रेलवे पुल की हो रही मरम्मत। मधुबनी में बेनीपट्टी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दांत के इलाज से जुड़े हाईटेक मशीन की जा रही इंस्टॉल। अररिया में 300 एकड़ में फैले रानीगंज वृक्ष वाटिका में बनेगा बिहार का दूसरा चिड़ियाघर। दरभंगा में भोजपुरी फिल्म निर्माता रंजन जी और महिला कलाकार पिंकी रंजन ने की बिहार में फिल्म इंडस्ट्री बनाने की मांग। मुजफ्फरपुर में बिहार गुरु डायरी जारी, डायरी में बिहार और भारत सरकार के मंत्री समेत अहम लोगों का नंबर। शेखपुरा के एकाढ़ा गांव में बीएसएफ जवान अंकित राज की शहादत दिवस पर कार्यक्रम। गया में पुलिस विभाग में भर्ती होने के लिए जमकर पसीना बहा रही लड़की। पर्यावरण संरक्षण को लेकर मुजफ्फरपुर में युवाओं का अनोखा अभियान शुरू की सेल्फी विद ट्री। कटिहार में विशु साहब मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के बयान से खफा डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने की स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात। जमशेदपुर के साक्षी में मंगला बाजार को हटाया गया, कोरोना संक्रमण के चलते फैसला। सरायकेला के बीरबांस में इंफिनिटी इंडस्ट्रियल पार्क को जमीन देने वाले 30 रैयतदारों को नौकरी मिलने की जिज्ञास। गुमला में करौंदी पंचायत के लोगों को योजनाओं के लाभ को लेकर लोगों ने किया हंगामा। साहिबगंज में पान की खेती की जमीन एनएच के लिए अधिकृत, किसानों ने की मुआवजे की मांग। रांची में रुक्का डैम के 2 संप हाउस की सफाई। धनबाद के बाघमारा बीसीसीएल ब्लॉक परियोजना में नियोजन की मांग को लेकर मजदूरों का अनिश्चितकालीन बंद। साहिबगंज में मिट्टी जांच की योजना फेल, धूल फांक रही है मशीनें। साहिबगंज जेल प्रशासन आजीवन कारावास की सजा काट चुके 4 कैदियों की करेगा मदद। पाकुड़ के पाकुड़िया प्रखंड में अंतिम चरण में कोरोना टीकाकरण अभियान की तैयारी। गुमला में खस्ता हाल है, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम खिलाड़ियों को प्रैक्टिस में परेशान। चतरा में लंबे समय से अधूरे हर्बल पार्क का काम फिर शुरू, फंड के अभाव में था काम बंद। रांची के बड़ा तालाब में लगातार कम हो रही है प्रवासी पक्षियों की संख्या। मधेपुरा के पुरानी प्रखंड में लक्ष्य के 5 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका कृषि कार्यालय भवन का काम। सासाराम में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। शेखपुरा में डीलर की मनमानी के खिलाफ लोगों का हंगामा। गया में शेरघाटी के विधायक मंजू अग्रवाल ने घटिया निर्माण पर ठेकेदारों को हड़काया। मुंगेर सदर अस्पताल के महिला वार्ड में प्रसव कक्ष, महिला सर्जिकल वार्ड और एमटीपी सेंटर को किया गया कनेक्ट। गणतंत्र दिवस पर रक्षा मंत्री पदक से सम्मानित होंगे कोडरमा झुमरी तिलैया के प्रशांत कुमार तिवारी। भभुआ में ईवीएम हाउस का डीएमएसपी ने किया औचक निरीक्षण। सीएम की हौसला अफजाई के बाद बेतिया के चनपटिया में अब तक 9 लाख रुपए के सामान की बिक्री। किशनगंज के ठाकुरगंज में स्कूल में छात्रों के बीच मास्क का वितरण। धनबाद में पूर्वी टुंडी के सृजन शोध संस्थान में नेचुरल पद्धति से मरीजों का इलाज। रांची के लालगुटवा पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र को साल 2020 में मात्र 4 महीने का मिला पोषाहार। सासाराम में प्रधानमंत्री निधि योजना के तहत 1696 स्ट्रीट वेंडरों का चयन। गया में खाद की कालाबाजारी पर रोक समेत कई मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा का धरना। सासाराम सदर अस्पताल में आयोजित आई कैंप में कई लोगों का मोतियाबिंद का हुआ ऑपरेशन। औरंगाबाद में एनपीजीसी के 94 कामगारों को थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सौंपने का विरोध। सासाराम में किसान महासभा का विरोध मार्च और प्रदर्शन, कृषि कानून वापस लेने की मांग। साहिबगंज डीसी ने ईवीएम वेयर हाउस का किया निरीक्षण। पाकुड़ में कैंप लगाकर किया गया कोरोना जांच। सरायकेला के छोटा खेरी के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान को हटाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। साहिबगंज डीसी ने की सभी विभागों के राजस्व की समीक्षा। जमशेदपुर में ठंड से 2 लोगों की मौत, प्रशासन के दावों पर उठे सवाल। शेखपुरा के रामधन कॉलेज में रखी गई बहुउद्देशीय भवन की आधारशिला। शेखपुरा एसपी के तौर पर कार्तिकेय शर्मा ने दिया योगदान।
कैमूर एसपी राकेश कुमार ने क्राइम कंट्रोल को बताई प्राथमिकता। कोरोना संकट के बीच रांची के पहाड़ी मंदिर का सौंदर्यीकरण खींच रहा श्रद्धालुओं को अपनी ओर। राज्य में स्वास्थ्य सचिव के बयान से भड़के सरकारी डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध। नरकटियागंज में किसान महासभा और भाकपा माले का किसान महापंचायत, माले विधायक रहे मौजूद। कटिहार में स्वयंसेवी संस्था द्वारा 5 रुपए में भरपेट भोजन योजना फिर से शुरू। पूर्णिया में आईजी सुरेश प्रसाद चौधरी ने एसपी कार्यालय में अधिकारियों के साथ की बैठक। मुंगेर के खड़गपुर थाना परिसर में मनाया गया शहीद केसी सुरेंद्र बाबू की शहादत दिवस। सासाराम के कंचनपुर में श्री ज्ञान महायज्ञ का आयोजन। पटना में सर्दी का सितम, आकाश में छाए बादल, तेज हवाओं से बढ़ी कंपकपी। गोपालगंज में शीतलहर का प्रकोप, कनकनी बढ़ने से लोग परेशान। पलामू के मेदिनीनगर में युवा सहयोग समिति कर रही गरीबों की मदद। भोजपुर में बड़हरा के मोहनपुर में समाज सेवियों ने जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।